संस्कृत भागीरथी के इस अंक में आज हम पीयूषम के पाठ 6 भारतीय संस्कार पर आधारित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको हल कर रहे हैं। आप ध्यान से देखें, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्ति के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो पढ़ें, देखें, समझें। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में कुल कितने संस्कार होते हैं? तो हमारे भारतीय संस्कृति में कुल 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार होते हैं। तो सी हमारा उत्तर होगा। जन्म पूर्व संस्कारों में कौन सा संस्कार शामिल है? तो यहाँ सीमांतोपनयन ये होगा, बी आंसर होगा। विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? गृहस्थ जीवन की शुरुआत। गृहस्थ जीवन की शुरुआत ये विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। उपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का आरंभ होना। गोदान संस्कार किसका दूसरा नाम है? गोदान संस्कार किसका दो नाम है? तो यहाँ पर उपनयन का दूसरा नाम गोदान संस्कार है। किस संस्कार में शिशु का नामकरण होता है? तो नामकरण संस्कार होता है, उसी में शिशु का नाम चुना जाता है। अब शिक्षा के अंत में कौन सा संस्कार होता है? समावर्तन। समावर्तन संस्कार जो है वह शिक्षा के अंत में होता है। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार का मौलिक अर्थ है दोषों का संचार, शुद्धिकरण, जीवन का अंत और जन्म का अनुष्ठान। संस्कार का अर्थ होगा शुद्धिकरण। संस्कार का अर्थ होगा शुद्धिकरण। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। विवाह संस्कार में कौन सा कर्मकांड मुख्य रूप से होता है? तो यहाँ होगा कन्यादान। कन्यादान होता है, कन्या के पिता कन्या का हाथ वर के हाथ में डालते हैं, उसे हम कन्यादान कहते हैं। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है। भारतीय संस्कार पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति की महत्व को जानना। ये हमारा ए आंसर होगा। आगे देखेंगे, किस संस्कार में शिशु अन्न ग्रहण करता है? तो अन्नप्राशन एक संस्कार है जिसमें बच्चे जो हैं वो अन्न ग्रहण पहली बार करते हैं। कन्यादान किस संस्कार का हिस्सा है? कन्यादान जो होता है वह विवाह सी। शैशव संस्कार में कुल कितने संस्कार होते हैं? शैशव संस्कार में कुल 3 संस्कार होते हैं। अब संस्कार का क्या उद्देश्य होता है? धन की प्राप्ति, जीवन का अंत, दोषों का निवारण, ये संस्कार में होता है। गर्भाधान किस संस्कार का हिस्सा है? जन्म पूर्व विवाह संस्कार का। विवाह संस्कार का हिस्सा है। विवाह के बाद गर्भाधान होता है। प्राचीन काल में किस संस्कार का विशेष महत्व था? विवाह, उपनयन, केशांत, समावर्तन। समावर्तन, उपनयन, विवाह, तो समावर्तन का विशेष महत्व था। किस संस्कार के बाद शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो उपनयन, केशांत, समावर्तन के बाद। अक्षरारंभ में क्या होता है? अक्षर और अंक का लेखन, शिशु का नामकरण, विवाह की तैयारी। तो ए हमारा होगा अक्षर और अंक लेखन का आरंभ। प्राचीन संस्कारों का क्या उद्देश्य था? जीवन को शुद्ध करना, शिक्षा का प्रचार, धर्म का पालन करना, जीवन को शुद्ध करना प्राचीन संस्कारों का बी होगा। और 22, किस संस्कार में गुरु शिष्य को अपने घर ले जाता है? उपनयन में। उपनयन में अपने घर शिष्य को ले जाते हैं, बी होगा। 23, संस्कार शब्द का प्रयोग आजकल किस रूप में होता है? तो व्यंग्य के रूप में संस्कार का प्रयोग आज हो रहा है।
विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? गृहस्थ जीवन की शुरुआत करना। ये हमारा ये हो गया, 24 हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे है केशांत संस्कार का कौन सा मुख्य कर्म होता है? मुंडन, अन्नप्राशन, उपनयन। केशांत संस्कार में कौन सा कर्म मुख्य होता है? केशांत में होता है संस्कार। ये हमारा कौन सा कर्म मुख्य होता है केशांत में? केशांत संस्कार में उपनयन होता है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में किसका विशेष महत्व था? प्राचीन संस्कार में धर्म का विशेष महत्व था। मरणोपरांत संस्कार क्या होता है? अंत्येष्टि संस्कार होता है। 28 संस्कारों के पालन से क्या होता है? दोषों का निवारण होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? संस्कार। भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? संस्कार है। और शैशव अवस्था में कुल कितने संस्कार होते हैं? तो शैशव अवस्था में कुल 3 संस्कार होते हैं। ये हमारा सारा प्रश्न बन गया। अब इसी तरह आप ध्यान से पढ़ें और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न को ध्यान से देखें। परीक्षा में उत्तम अंक आपको अवश्य मिलेंगे।